हेलो मेरे दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। आज का क्लास में हम लोग सीखेंगे डिफरेंशिएशन का तीसरा पार्ट देखेंगे और सीखेंगे हम लोग चेन रूल के बारे में। उस पर कुछ हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आते हैं चेन रूल के बारे में। अब जरा सोचिए, चेन रूल हम क्यों यूज करें, कहाँ यूज करें। तो चेन रूल का यूज कहाँ होता है, सबसे पहले ये हम जानेंगे। तो चेन रूल का यूज तब होता है जब फंक्शन के अंदर में फंक्शन दिया हो। जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये लॉग के अंदर में साइन दिया है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो ये अगर फंक्शन एफ है, उसके अंदर में एक फंक्शन दिया है जी एक्स, ऐसे केस में हम लोग डिफरेंशिएशन में यूज करेंगे चेन रूल। और चेन रूल कहता क्या है, कैसे यूज करना है। पहला जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर दो। तो पहला फंक्शन एफ है, उसको डिफरेंशिएट कर दिया मैं। चलिए, और अंदर में जो है वही छोड़ दो। ठीक है जी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। लॉ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ है इसको डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले कहता है कि जो पहला फंक्शन उसको डिफरेंशिएट कर दो। तो पहला है लॉग, लॉग का डिफरेंशिएट कर देंगे। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा, लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। मतलब हमारे पास क्या है, 1/sin x हो गया। ठीक है जी। अब बोलता है, फिर क्या कहता है, जो पहला डिफरेंशिएशन हो गया उसको तो खत्म हो ही गया। अब उसके अंदर जाके देखो, तो एफ के बाद अंदर क्या है, जी एक्स। अब उसको डिफरेंशिएट करो तो जी डैश हो गया। ठीक है। फिर उसके अंदर अगर कोई और फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करो, तो उसके अंदर एक्स है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, करने का जरूरत है नहीं। तो फिर यहाँ पे आते हैं, तो लॉ का डिफरेंशिएशन 1/sin हो गया। अब साइन जो हुआ, इसका डिफरेंशिएशन हमको यहाँ लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई में, और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस एक्स। ये हो गया हमारा चेन रूल। अब एक अदर एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि अगर y इज इक्वल टू हमको दिया है साइन एक्स क्यू प्लस 4। अब हमको पूछा है dy बाई डी एक्स। मान लीजिए dy बाई डी निकालना है, तो dy बाई डी एक्स कैसे निकाले। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है, साइन। साइन का डिफरेंशिएशन बताइए, कॉस। तो कॉस मैं लिख दिया, उसके अंदर में जो एंगल है वो सब वही रहेगा, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है जी। अब साइन जब हो गया, अब उसके अंदर घुस के देखो क्या है, एक्स क्यू। उसका डिफरेंशिएशन करो, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x² और प्लस 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब जरा इस क्वेश्चन को गौर कीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन कहते हैं हमको निकालना है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब भी होता है डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले क्या करूं, मैं dy बाई डी एक्स में निकाल लेता हूं। चलिए भाई, dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन आप बताइए। तो सबसे पहले एक मिनट, अब चैन रूल लगाऊं कि नहीं लगाऊं, लगाना है, क्योंकि साइन के अंदर में लॉग दिया है और लॉग के अंदर में x² है, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन है, हमें लगाना पड़ेगा। तो और लगाने के लिए सबसे पहले हम साइन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस। तो मैं लिख दिया कॉस, और उसके अंदर में जो है वही रहेगा, लॉग एक्स है और x² वही रहे। चलिए, साइन का हो गया। अब उसके अंदर घुस के देखें तो लॉग है, तो लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/, तो 1/x। एक्स मतलब यहाँ पे x² है, तो x² हो गया। ठीक है जी। अब चलिए लॉग का भी हो गया। अब उसके अंदर फिर जाइए, अंदर में क्या है, x²। x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है। ये हो गया। अब यहाँ x कट गया, बस हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। मतलब ये x कट जाएगा, हमारा आ जाएगा x कॉस लॉग x²। ठीक है जी, डिवाइडेड बाई x, और ये 2 रह गया यहाँ पे। ठीक है जी, ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। चलिए अब इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करके एक बार देखते हैं। ये क्वेश्चन को अगर ट्राई कीजिए, एक बार सोचिए जरा ध्यान से। सबसे पहले हम dy बाई डी एक्स जाएंगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अभी सबसे पहले पावर है, तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन होता है, तो पावर आएगा नीचे। ठीक है जी। और उसमें से एक घट जाएगा, तो कॉस स्क्वायर बन जाएगा कॉस, और उसके अंदर में जो है सब के सब वही रहेगा, साइन एक्स, और उसके अंदर में भी x² है। एकदम सही है, एकदम सही है। ठीक है, आइए अब उसके बाद, अभी हमारा पावर का हो गया। अब पावर के छोड़ के बाद हमारा कॉस बचा है। कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है, लिख दिया मैं साइन, और साइन के अंदर में जो था वही लिख दिया, साइन x² लिख दिया। ठीक है जी। अब चलिए फिर मल्टीप्लाई में रहेगा क्या, हमारा पावर का हो गया, कॉस का हो गया, उसके अंदर में है साइन। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस में लिख दिया, उसके अंदर में है x², उसको छोड़ दिया, कोई डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक है। अब x² बचा, इस x² को हम क्या करें, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो 2x हो गया, बस काम खत्म। अगर इतना आप समझ गए, ये एक ऐसा टॉपिक है ना कि आप समझने, जब मैं बताऊंगा ना तो पूरे का पूरा समझ में आएगा, लेकिन जब आप खुद से करेंगे ना तो कुछ एक दो टर्म मिस कर जाएगा। वही मिसिंग टर्म को अगर आप पहचानना आ गया तो आप समझ लीजिए कि आपको आ गया डिफरेंशिएशन।
चेन रूल आपको समझ में पूरी तरह से आ गया। तो सबसे पहले हमको आप खुद से आप ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को और खुद से ट्राई कीजिए। अगर आपसे सारा टर्म लिखा जाता है, ये आसान है, एकदम स्टेप बाय स्टेप चीज़ है, एकदम आसान चीज़ है। जो मैं बताऊंगा तो लगेगा इतना आसान हलवा है, लेकिन जब खुद से आप बनाएंगे ना एक दो टर्म मिस कर जाएगा। वही मिसिंग टर्म अगर आप मेंटेन कर लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसका करता हूँ dy बाई डी एक्स। तो पहले देखेंगे फंक्शन के अंदर में फंक्शन फंसा हुआ है तो हमको करना ही पड़ेगा। तो चलिए dy बाई डी एक्स लाते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू पावर है, पावर का डिफ्रेंसिएशन होगा तो 2 आ जाएगा पावर के नीचे, और ये हो जाएगा साइन, पावर में से घट जाएगा तो ये साइन बन जाएगा, और उसके अंदर में जो है सब के सब सेम रहेगा, कोई चेंज मैंने नहीं किया। उसके बाद क्या है टेन, सॉरी पावर हो गया, पावर के बाद साइन है, साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस, तो मैं लिखूंगा कॉस, और उसके अंदर में क्या है टेन एंड एक्स स्क्वायर, ये सब के सब सेम है। फिर से पावर हो गया, साइन हो गया, अब उसके अंदर में है टेन, टेन का डिफ्रेंसिएशन होता है सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर मैंने लिख दिया। उसके अंदर में क्या है एक्स स्क्वायर मैं लिख दिया। चलो अब लास्ट में क्या है, उसके बाद क्या है टेन का भी हो गया, टेन के बाद क्या बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन मैं करूंगा तो 2x हो गया। सब के सब मल्टीप्लाई में लिखना है, हमारा हो गया डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आएगा। इस क्वेश्चन को बड़ा मस्त क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन को ना याद कर लीजिएगा, मतलब इसका आंसर तो आप याद ही कर लीजिए, वही सही रहेगा। ठीक है, ठीक है। आइए सबसे पहले देखते हैं इसका करना क्या है। तो हम करेंगे क्या, कुछ नहीं, बस चेन रूल लगाएंगे, क्योंकि लॉग के अंदर में फंक्शन है, तो हम करेंगे y का डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई, जैसे है वैसे उतार देना है। ठीक है जी, उतार दिया मैं, पूरा के पूरा छाप दिया, मल्टीप्लाई विथ, अब लॉग हमारा हो गया डिफरेंशिएशन, उसके अंदर जाएंगे, उसके अंदर में जाएंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस हमको मिलेगा रूट, रूट का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था याद करने के लिए कि 2 रूट सेम टू सेम हो जाएगा, मैं लिख दिया फिर से। और जब रूट के करने के बाद जब अंदर करेंगे तो फिर मिलेगा हमको एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, जो कि मल्टीप्लाई में मैं लिख रहा हूँ, प्लस ए स्क्वायर, ए कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, ये हो गया हमारा। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे ना तो आसान सा मेथड मिल जाएगा, ये बन जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट इंटू, ये एलसीएम अगर लेंगे तो ये बन जाएगा 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ से भी बन जाएगा 2 कॉमन में ले लेता हूँ, ठीक है, 2 डायरेक्ट कॉमन ले लेता हूँ, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट प्लस एक्स। ठीक है जी, और ये देखिए आपका ना अच्छा यहाँ पे एक्स कहाँ से, ये एक्स है, ये ना ये टर्म कट गया, बचा हमारे पास क्या 2 बचा, यहाँ पे 2 भी कट गया, बचा 2 नहीं बचा, बचा सिर्फ एक आसान सा चीज़, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको ना आप याद कर लीजिए कि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन के समय आपको बताया जाएगा कि इसका इंटीग्रेशन ये होता है। ठीक है जी, आसान है, बिल्कुल आसान है। चलिए आगे बात करते हैं इस तरह का क्वेश्चन में कैसे आप करेंगे। मान लीजिए इसका डिफरेंशिएशन करना है, मैं एक स्लाइड ले लेता हूँ और उस पर ही कर लेता हूँ। चलिए अब मान लीजिए कि हमको डिफरेंशिएशन करना है साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब कैसे करूँ इसका डिफरेंशिएशन, फिर वही से चेन रूल, क्यों फिर से हमको ये चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जाने के बाद हमको फंक्शन दिखाई रहा है, फंक्शन के अंदर में फंक्शन है तो हमको लगाना पड़ेगा। तो मैं लगाऊंगा कैसे, साइन का डिफरेंशिएशन हमारा आएगा कॉस, उसके अंदर में जो बचा हुआ है उसको मैंने पूरा के पूरा लिख दिया, और साइन का डिफरेंस हो गया। अब अंदर में जाके देखते हैं, अंदर में क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, वेरी गुड, प्लस एंड वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y होगा। हाँ लेकिन 2y फिर y का डिफरेंशिएशन जब कहिएगा तो dy बाई डी एक्स होगा। ये ना ये आप एकदम रट लीजिए कि जब y आ जाए तो dy बाई डी एक्स जरूर आएगा, तो dy बाई डी एक्स ये होगा। ठीक है ना जी, जब भी y आ जाए तो उसका एक उसमें सटा के dy बाई डी एक्स लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स होता है। तो यहाँ पे भी पूछ सकते हैं सर, यहाँ पे भी लिख सकते हैं ना dx बाई डी एक्स, अरे भाई dx बाई डी एक्स 1 ही होगा ना,
फिर लिखने से क्या फ़ायदा। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं, लिखना फर्ज है, लेकिन ये हो जाएगा 1, तो फिर लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। चलिए हाँ जी, अब ये क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, मस्त क्वेश्चन है। कोई अगर बना सकता है तो आप लोग पॉज करिए, बनाइए। ये मस्त मस्त क्वेश्चन है, मैं लाया हूँ, जरा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको एक नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, उस नंबर पे आप मैसेज कीजिए और मेरे ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप करने के बाद आपको रिप्लाई जाएगा, आप पूरा डिटेल ले सकते हैं कि ऑनलाइन कोर्स का फीस क्या है, क्या सारे चीज़ हैं, सारे चीज़ आपको डिटेल दे दिया जाएगा और आप ज्वाइन कर लीजिए। मुझे लगता है कि आपको ज्वाइन करने से बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए बस आपको कॉल मत कीजिएगा, कॉल आपका आएगा ही नहीं, कॉल लगेगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ मैसेज टाइप करना है व्हाट्सएप पे और उसका रिप्लाई आपको 1 घंटा के अंदर मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए। इस तरह का क्वेश्चन, एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर कोई फंक्शन एफ साइन एक्स लिखा हुआ है और कॉस एक्स कुछ भी लिखा हुआ है, इसका डिफ्रेंसिएशन ये और ये दोनों अलग है। कौन सा? डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ साइन एक्स, ये अलग है जी। ये दोनों को आप एक मत समझिएगा, ये दोनों एक है नहीं, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा अगले वीडियो में। ये जो है ना, ये दोनों अलग अलग चीज़ है और ये दोनों को एक साथ आप एक समझ करके गलत मत कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं करता हूँ इसका डिफ्रेंशिएशन। तो हमें निकालना है एफ डैश एक्स। चलिए एफ डैश एक्स का वैल्यू दिया है, हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। चलिए बस सिंपल सा प्रोसेस करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। तो चलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, पहला फंक्शन मिला एफ, एफ का डिफ्रेंशिएट मैं कर दूंगा, अंदर मैं सबके सब छोड़ दिया कॉस एक्स। अब उसके बाद मिला कॉस, कॉस का डिफ्रेंशिएशन मैंने कर दिया माइनस साइन एक्स। एकदम क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल है कि एफ डैश कॉस आएगा कहाँ से? यहाँ पे तो सब कुछ सही है, तो मैं लिख दे रहा हूँ माइनस का साइन एक्स एंड एफ डैश कॉस एक्स। मैं रीअरेंज किया, बस कुछ किया नहीं हूँ। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ कि एफ डैश का वैल्यू दिया है, देखिए आप जरा ध्यान से देखिए, एफ डैश का वैल्यू आपको दे रखा है। अगर एफ डैश का वैल्यू दे रखा है तो आप एफ डैश का वैल्यू निकाल लीजिए। तो लेकिन बात यह है कि एफ डैश एक्स दे गया है, हमको तो चाहिए एफ डैश कॉस। अरे तो कुछ नहीं भाई, एक्स की जगह कॉस कर दे, हो गया काम। तो हो गया, तो बस कर देते हैं माइनस साइन एक्स इंटू एफ डैश की जगह पे ये रखा है तो मैं यहीं लिख देता हूँ 1 माइनस एक्स की जगह पे हमें कॉस लिखना होगा, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो अगर करना है तो कर लो, इसके नहीं करना है छोड़ दो, हो गया डी वाई बाई डी एक्स। काट पीट जो करना है कर लेना फिर। ठीक है, आसान हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन को मस्त क्वेश्चन है, जरा ध्यान से कीजिए, आप खुद से कीजिए। अब मैं बता रहा हूं कि आप पॉज कीजिए और खुद से कीजिए। मैं ठीक है, ऐसे मैं तो करूंगा ही, लेकिन आप ना इसको पॉज कीजिए और खुद से कीजिए। चल मैं कर रहा हूं, जरा देखिए। अगर y का वैल्यू ये दिया है तो हमको चाहिए फाइन डेरिवेटिव। अच्छा, डेरिवेटिव निकालना है, मतलब हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स जी। चलिए y का वैल्यू दिया है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक है जी, हाँ ये दिया है, हमको इसका डेरिवेटिव निकालना है, मतलब हमको डिफरेंशिएट करना है। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, करेंगे चेन रूल। क्यों? फंक्शन के अंदर फंक्शन पड़ा है, हमें चेन रूल ही लाना है। आइए करते हैं। पहला फंक्शन है एफ, इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन, अंदर में सारा के सारा वही रहेगा। ठीक है जी, रख दिया, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब उसके अंदर जाके देखो क्या है, एक और फंक्शन पड़ा है, उसका भी डिफरेंशिएट करो, उसके अंदर वाला सारा चीज़ सेम रहेगा। ठीक है जी, अब उसके अंदर जाके देखो एक और फंक्शन पड़ा है, तो उसका भी डिफरेंशिएट कर दो। उसके अंदर जाके देखो एक्स पड़ा है, एक्स का डिफरेंशिएट 1 होगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ तक तो क्लियर है। अब हमको निकालना है एट एक्स इक्वल टू जीरो। अब एक्स इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सब जगह, तो हमको निकालना है एट एक्स इक्वल टू जीरो। अब डालिए एक्स इक्वल टू जीरो, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एफ जीरो। ठीक है जी,
क्लियर है, इंटू एफ डैश एफ जीरो, ठीक है, इंटू एफ डैश जीरो। अच्छा एफ डैश जीरो आप देखिए दिया हुआ है, अच्छा ये 2 है, एफ डैश टू का वैल्यू, एफ डैश जीरो का वैल्यू 2 है, तो ये वैल्यू तुम्हारा 2 हो गया। अच्छा एफ डैश एफ जीरो का वैल्यू दिया है क्या, एफ जीरो का वैल्यू 0, तो ये 0 हो गया, ठीक है जी। और ये हो गया हमारा एफ डैश एफ, और एफ डैश का वैल्यू 0 हो गया, फिर से हमारा एफ डैश का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये फिर से 0 हो जाएगा, तो यहाँ से फिर से एफ डैश हो जाएगा, एफ डैश जीरो का वैल्यू फिर से दिया है हमको क्या 2, तो फिर से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2 2 2, ये हमारा हो गया 8, ठीक है जी। तो इसका जो वैल्यू हो गया हमारा 8 आ गया। क्लियर है, बिल्कुल सही है। अब ना मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिए। आपको ना वहाँ पे हम फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊँगा, और उसमें आपको मैं क्या दूंगा, लाइव सेशन रहेगा। आप लाइव में क्लास में आप डाउट पूछ सकते हैं, क्लास के बाद भी व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा, वहाँ से आप डाउट पूछ सकते हैं। फिर आपको पीडीएफ के रूप में हम आपको वर्कआउट करने के लिए दूंगा ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे, ठीक है। इतना सारा मैं दूंगा बहुत ही मिनिमम प्राइस में। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग हमसे जुड़े और हम वहाँ आपसे मिलें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक शेयर डू प्लीज़, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।